अब बच्चों यहाँ पे कुछ नंबर्स के क्यूब लिख दिए गए, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके 10 तक का नंबर लिखा है, उनको क्यूब किया गया है, राइट। फिर उनको 3 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उनकी क्यूब की वैल्यू लिख दी गई है। सो बेसिकली ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स, इनको बच्चों कहा जाता है क्यूब नंबर्स, राइट। दीज आर नॉन एज क्यूब नंबर्स, दीज आर नॉन एज क्यूब नंबर्स। अब बच्चों बहुत बार इनको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो कभी इस चैप्टर में आगे कहीं भी परफेक्ट क्यूब का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट क्यूब का मतलब ही होता है क्यूब नंबर, देयर इज नथिंग न्यू इन इट, राइट। क्यूब नंबर इज सेम एज दैट ऑफ परफेक्ट क्यूब। सो यू कैन से दैट 125 is a perfect cube of 5, right? Similarly you can say 512 is a perfect cube of 8 or 512 is the cube number of 8, right? अब बच्चों किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब होने के लिए एक कंडीशन फॉलो करनी होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई 7 to 9 इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसको हम परफेक्ट क्यूब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है 7 to 9, ये 9 को 9 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्टेन हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जोड़ियां बनी है कितने नंबर्स की? 3 नंबर्स की, राइट। यहाँ पे 3 नंबर्स की जोड़ियां बनी है। स्क्वायर में एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई हो रही थी, वहां पे जोड़ी 2 नंबर की थी, यहाँ पे जोड़ी 3 नंबर की है, राइट। तो 3 को एक ही नंबर को 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसके जो आंसर मिल रहा है उसको परफेक्ट क्यूब कहा जाता है, राइट। कि मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन को ऐसा दिया है कि प्रूव दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, आपको ऐसा प्रूव करना है कि वेदर 216 इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। यहां पे है कि प्रूव दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब, राइट। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? यू कैन प्रूव दिस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यू नो अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 216 इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो यू नो इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट में 6 है। तो यहाँ पे 2 लिखूंगा मैं, फिर 1 जार देन 0 एंड 8, अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 2, देन यू हैव 5 एंड 4, again it is divided by 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14. now this is not divisible by 2. अब 2 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो है 3, तो हम 3 के पास जाएंगे। तो 3 से डिविजिबल है 9, 27, 9 3s are 27, then again it is 3 3, then 3 and 1, right? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 216 जो है बच्चों, right? 216 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and 3 multiplied by 3 multiplied by 3, राइट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि क्या तरीका इधर मिला है आपको, किस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे कोई भी नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, बराबर। 3 बार रिपीट मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, फिर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 3 3 की जोड़ियों में है, राइट। 3 3 की जोड़ियों में, विच मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब, राइट। अगर 2 जो है वो 3 बार होता और 3 जो अगर 2 बार होता मान लो, राइट, तो यहाँ पे 3 की जोड़ी नहीं बन रही होती अगर किसी भी एक में, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। लेकिन यू कैन सी कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स के परफेक्ट क्यूब बैठ रहे हैं, राइट। सो वी कैन से दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। पर किसका परफेक्ट क्यूब है उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज इट, आप हर एक जोड़ी में से एक नंबर को दूसरी जोड़ी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, राइट। जैसे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो एक 2 यहाँ से और एक 3 यहाँ से ले लो, ठीक है। फिर वापस से एक 2 और एक 3 ले लो, फिर वापस से एक 2 और एक 3 ले लो। सो 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 2s are 6, राइट। तो ये हो गया 6 क्यूब, मीन्स 216 जो है वो 6 का परफेक्ट क्यूब है। देखो 6 क्यूब इज 216, राइट। यू कैन सी दिस ओवर हियर, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो परफेक्ट क्यूब का मतलब यही होता है कि वो क्यूब नंबर है, और परफेक्ट क्यूब की कंडीशन ये होती है कि जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से ऑब्टेन हो रहा है उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वो 3 3 की जोड़ी में होनी चाहिए, राइट। 3 के अलावा और कोई जोड़ी बैठनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 देखो 3 बार है, 3 भी 3 बार है। ऐसे ही बच्चों आपको पूछा जाए कि इज 125 परफेक्ट क्यूब, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप वही काम करेंगे। 125 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। 12 तो आ जाएगा, 3 4s are 12, लेकिन 5 नहीं आएगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। सो 5 25s are, देन अगेन हियर 5, इट इज 5 5s are, देन 5 एंड 1 ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं कि 125 जो है वो 5 की जोड़ी बना रही है, मतलब ट्रिपलेट्स बना रही है। देखो जो मैं 5 की 3 जोड़ी बता रहा हूं ना, उसको बच्चों आप ट्रिपलेट्स भी बोल सकते हो। ट्रिपलेट्स मतलब एक ही नंबर 3 बार रिपीट होना,
राइट? तो दिस इज ट्रिपलेट्स ऑफ 5, राइट? तो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब, राइट? तो यू कैन से 125 is equal to 5 into 5 into 5, means it is making triplets of 5. So this is equal to 5 cube, right? Implies 125 is a perfect cube. अगर बोला जाए किसका परफेक्ट क्यूब है तो 5 का परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब ऑफ 5, राइट? ऐसे बच्चों मान लो कोई दूसरा नंबर दिया जाता है आपको और बोला जाए कि जैसे इज 243 अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, इज 243 अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो उसके लिए फिर से 243 को भी आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे. सो 243 यू कैन सी दैट इट इज डिविजिबल बाय 3 8s are 24 and 3 1s are 3, right? Again it is divisible by 3, so 3 2s are 6 and 7s are 21. Again you have 3 over here, so 3 9s are 27, then 3 over here, 3 3s are 9 and 3 इधर और 1 इधर. तो आप देखो यहाँ पे 243 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो 243 जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 3 5 बार है. पर आप एक चीज नोटिस करो, मैंने परफेक्ट क्यूब के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी. क्या कंडीशन बताई थी? कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है तो वहां पे ट्रिपलेट्स फॉर्म होने चाहिए, मतलब एक नंबर 3 बार रिपीट होना चाहिए, 3 की जोड़ी बननी चाहिए, राइट? तो यहां पे क्या हो रहा है वो चीज आप ऑब्जर्व करो. यहां पे एक बार तो 3 के ट्रिपलेट्स बन गए, लेकिन दूसरी बार देखो नहीं बन रहा है, राइट? नहीं बन रहा है, देखो 2 ही बार है, ठीक है? तो यहां पे 3 की जोड़ी नहीं बन पा रही है, हालांकि यहां पे एक बार बना है लेकिन दूसरे नंबर में नहीं बना है, राइट? तो ये पूरी की पूरी जोड़ी जो है आपकी ये परफेक्ट क्यूब नहीं फॉर्म होने देगी, राइट? तो यू कैन से दैट 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट? सो 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. रीजन आपको पता चल गया, बिकॉज 3 जो है वो एक बार तो क्यूब हो रहा है लेकिन यहां पे एक 3 की कमी है. तो अगर 243 को मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 3 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा यहां पे, राइट? बट सिंस इट इज आस्क्ड वेदर 243 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, देन 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?